देखो, अगर तुम मेरी तरह हो, ठीक है, तो तुमने कई बार सोचा होगा कि यार मैं दाढ़ी निकाल दूं या फिर मैं दाढ़ी के साथ अच्छा लगता हूँ। तुम जाते हो बार्बर की शॉप पे एंड तुम निकलवा भी देते हो, अगर तुम्हें लगता है ये क्या हो गया यार, ये तो बहुत बुरा लग रहा है। या फिर अगर तुम ग्रो करते हो, करते 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 और फिर तुम्हें लोग अंकल की तरह ट्रीट करने लगते हैं, बड़े भाई मानने लगते हैं, एंड लड़के तुम्हारी तरफ देखती नहीं है, एंड तुम्हारी मम्मी भी कहती है यार क्या बनकर आ गया, पापा भी बोलते हैं यार दाढ़ी आड़ी कटवा, ये क्या बन गया है बूढ़ा। तो तुम्हें डाउट तो होता ही होगा कभी ना कभी कि यार मैं दाढ़ी रखूं क्या ना रखूं, करना क्या है ये तो बता दो। तो आज हम लोग उसी बारे में बात करने वाले हैं, सो लेट्स बिगिन, ठीक है। सीन ऐसा है कि पहली चीज हम लोग समझते हैं कि दाढ़ी करती क्या है तुम्हारे चेहरे के साथ। देखो, बात ऐसी है कि यार हमारी जो फेस की अट्रैक्टिवनेस है वो डिपेंड करती है हमारा चेहरा कितना एंगुलर है एंड उसके अंदर डेप्थ कितनी है। अभी किसी किसी की यार जॉलाइन डेवलप्ड होती है, ये जॉलाइन यानी ये, ठीक है, ये एरिया अच्छे से डेवलप होता है एंड किसी किसी का नहीं होता। ठीक, हर किसी का डेवलप नहीं होता लेकिन किसी किसी का डेवलप भी होता है, राइट। सो उसमें क्या होता है उस पूरे सिनारियो में कि अगर आपका डेवलप नहीं है, ठीक है, आपके ये जॉलाइन वाला एरिया नहीं है और आपने बियर्ड रख ली, तो वो आपके चेहरे को सूट करेगी। क्यों? क्योंकि बियर्ड आ गई तो एक फ्रॉड की तरह एक्ट करेगी कि हाँ है, वो कुछ कुछ तो है, हड्डी है, ठीक है, भले ही ना हो लेकिन वो एक्ट करती है, वो फ्रॉड समझ में नहीं आता, ठीक है। जैसे विराट कोहली की बात करें अगर, तो विराट कोहली ने जब बियर्ड नहीं रखी थी वर्सेस जब बियर्ड रखी है, तो हम आराम से देख सकते हो कि उसकी जो ये जॉ लाइन है उसमें कितना इंप्रूवमेंट आया है, उसके चेहरे के अट्रैक्टिवनेस में कितना इम्प्रूवमेंट आया है, राइट। एंड वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जरूरत नहीं होती, जैसे कि कोरियंस, ठीक है, जो कोरियन बीटीएस आर्मी में है, उनके दाढ़ी आती नहीं है एंड जिस वजह से वो कभी दाढ़ी रखते नहीं है, तो उनकी ब्यूटी स्टैंडर्ड्स ऐसी है कि क्लीन शेव में ही रहना पड़ता है। एंड जिसकी वजह से क्या होता है कि वो अच्छे दिखते हैं क्लीन शेव में, उनकी जो लाइन अच्छी दिखती है, ठीक है। तो ये हो गए अच्छे अच्छे दिखने वाले, बियर्ड के साथ भी और क्लीन शेव के साथ भी। अभी हमारे यहाँ क्या होता है इंडिया के अंदर कि मोस्ट ऑफ द पीपल क्या है ना, देखो, फुल्ली बियर्ड नहीं आती है, मानो या ना मानो पैची बियर्ड आती है, मेरी तरह, मेरी तो फुल बियर्ड नहीं है। मेरे यहाँ पे अभी बाकी है, मेरे यहाँ पे भी बाकी है, इसलिए मैं फुल बियर्ड रखता नहीं क्योंकि मैं रख नहीं सकता, बहुत ही भद्दी दिखती है, बहुत ही गंदी दिखती है, ठीक है। एंड बहुत सारे लोग होंगे जिनके है ना इतनी भी नहीं आती होगी, जिनके यहाँ पे सिर्फ एक लाइन आती होगी यहाँ से यहाँ तक, या फिर सिर्फ इतना ही आता होगा, ठीक है। तो अब देखो सीन ऐसा, अगर तुम रखोगे, नो डाउट तुम रख लो, लेकिन तुम्हारे जो बाल हैं, ठीक है, जो वो उगेंगे, वो थोड़े से बहुत ही भद्दे दिखेंगे, थोड़े नहीं बहुत ज्यादा भद्दे दिखेंगे, वो है ना यहाँ के ये बगलों के बाल होते हैं ना, यहाँ के बालों की तरह दिखेंगे। एंड बहुत ही अनहाइजीनिक लगता है वो चीज़ की भी, पता क्या लगता है, वो अनग्रूम्ड लगते हो तुम, तुम्हें लोग देख के यही कहेंगे कि यार ये शायद अनग्रूम्ड पर्सन है, ये इररिस्पॉन्सिबल पर्सन है। एंड जो इम्प्रेशन पड़ता है वो बहुत ही गंदा पड़ता है। तो मानो ना मानो हमारा जो ह्यूमन कल्चर है, ह्यूमन नेचर है, वो हम लोगों को लुक्स के बेस पर ही पहले जज कर लेते हैं 90% ऑफ द केसेस में, ठीक है। एंड बाद में उसकी पर्सनालिटी देखते हैं। हम लोग मौका ही पर्सनालिटी दिखाने का तब देते हैं जब हम लोग उसको लुक से जज कर चुके होते हैं, राइट। एंड इसी बेस्ड पर ये टिंडर विंडर हम्बल बम्बल चलता है, ठीक है। तो तुम सोचो कि जब तुम ऐसे ही बुच्छे रखोगे जो एकदम फुल्ली एकदम डिस्गस्टिंग बालों से भरी हुई हैं, तो तुम्हें क्या लगता है कितने लोग तुम्हें चूज करेंगे? सोचो, अगर तुम खुद एक लड़की होते, तुम एक ऐसे इंसान के साथ रहना चाहते जिसके फुल बियर्ड नहीं आती लेकिन फिर भी वो ऐसा पैची बियर्ड के साथ फिर भी क्लीन शेव नहीं करा रहा है, वो सिर्फ अपनी मर्दानगी प्रूव करना चाहता है। हालांकि उसे भी पता है कि जो आर्मी में सोल्जर जाते हैं वो क्लीन शेव रखते हैं, ठीक है, और वो उससे ज्यादा मर्द है। हालांकि उसे भी पता है कि भगवान जो है हमारे ग्रंथों में, जैसे कि कृष्ण जी हो गए, राम जी हो गए, या फिर ये विष्णु जी हो गए, शिव जी हो गए, मोस्ट ऑफ द टाइम क्लीन शेव ही रहे हैं। भगवान होने के बाद भी वो क्लीन शेव रहे हैं, इसका मतलब कि वो, ये क्या ज्यादा मर्द है उनसे? चमार मारू मैं तुम्हें, चमार मारू मैं तुम्हें। वो वो समझ नहीं पा रहा है, वो बालक है, वो छोटा बच्चा है, उसको मस्कुलिनिटी यानी क्या लग रही है कि दाढ़ी रख ली यानी मैं मर्द हूँ। पर क्या दाढ़ी रखने से मर्द बनते हैं? तो फिर और ही जो है, जिसकी इतनी अच्छी दाढ़ी आती है, तुम देखो उसकी बियर्ड कितनी अच्छी है, राइट, उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी लगती है उसके ऊपर, एंड क्या वो मर्द है? नहीं है, राइट। वहीं बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिनकी अच्छी बियर्ड नहीं आती लेकिन फिर भी वो अच्छे दिखते हैं,
क्लीन में भी अच्छे लगते हैं एंड वो मर्दानगी वाला काम करते हैं। तो तुम क्या कहना चाहते हो कि और ये एक मर्द एंड ये सारी औरतें हैं? ऐसा तो है नहीं, राइट? सो तुम्हें एक चीज समझनी पड़ेगी कि तुम्हारे चेहरे के साथ क्या जाता है सही। अगर तुम्हारे चेहरे के साथ अगर तुम्हारी जॉलाइन वाकई में रिसेस्ड है, ठीक है, एंड तुम्हारी बियर्ड आती है, यू शुड मैं तुम बोल रहा हूँ, पत्थर की लकीर है, जाओ रखो जाकर। अगर तुम्हारी जॉलाइन डेवलप्ड है, फिर तुम्हारे चॉइस पर आ जाती है कि तुम्हें बियर्ड रखनी है कि नहीं रखनी, और तुम्हारी फुल बियर्ड आती है तो तुम दोनों ही रख सकते हो। जैसे शाहिद कपूर की तो पुरानी मूवीज देखो, उसके चॉकलेट एरा की, चॉकलेट बॉय एरा की, एकदम कितना क्यूट लगता है। वर्सेस आज ही देख लो, आज भी वो बहुत अच्छा दिखता है। वहीं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दाढ़ी के साथ इतना अच्छा नहीं लगते, एंड सिर्फ बिना दाढ़ी के ही अच्छे लगते हैं, जैसे कि ये बीटीएस वाले, ठीक है। कोरियन पीपल्स अगर उनको दाढ़ी दे भी दे, तब भी वो बहुत गंदे लगते हैं। एंड थर्ड कैटेगरी वाले लोग होते हैं जिनको क्या कहते हैं, बियर्ड आती ही नहीं है ढंग से। अगर तुम्हारी जॉलाइन रिसेस्ड है तो तुम्हें अपने जॉलाइन के ऊपर वर्क करना चाहिए। तुम्हें उसको डेवलप करने की ट्राई करनी चाहिए। बहुत सारे एक्सरसाइजेज है, वर्कआउट्स हैं। लेकिन अगर तुम 20 के ऊपर हो, 21 22 के हो, तो प्रो तुम्हारी नहीं आने वाली जॉलाइन, ठीक है। तुम्हारे डेवलप जितना कर सको उतना करो, ट्राई करो जितना हो सके। नहीं तो तुम क्या कर सकते हो, तुम माइनॉक्सिडिल यूज करो, तुम्हारी बियर्ड को ग्रो करो, एंड पैची बियर्ड को ठीक करने की ट्राई करो। अगर नहीं होता है तो फिर कभी बताऊंगा उसके बारे में। खैर, एंड द लास्ट थिंग इज कि बी अ मैन, ठीक है, बी अ मैन ऑफ एक्शन। तुम एक्शन से अपने आप को मैन डिफाइन करो, ना कि तुम अपने बियर्ड या फिर अपने लुक्स के बेस पर तुम अपने को मैन डिफाइन करने लगो। अगर तुम मर्द वाला एक्शन नहीं लेते हो तो तुम अपने आप को मर्द मर्द कहने का कोई अधिकार रखते नहीं हो तुम। एंड सिर्फ अपने दाढ़ी के बेस पर तुम जज करते हो कि तुम्हारी मर्दानगी का लेवल कितना है। तो तुम्हारी दाढ़ी कभी भी जा सकती है, कभी भी काट सकते हो, इसका मतलब तुम्हारी मर्दानगी भी चली गई, राइट? तो तुम्हारी मर्दानगी इतनी वीक है क्या कि कोई भी कभी भी निकाल सकता है? एक नाई, एक छोटी सी दुकान का नाई, नाई छोड़ो, एक कोई भी लेकर आ जाए रेजर और तुम्हारी मर्दानगी उतर गई तुम्हारे चेहरे से, कि यही हकीकत है क्या तुम्हारी मर्दानगी की? एंड दिस इज इट फॉर द वीडियो। आई वांट से कीप ग्रोइंग, कीप वर्किंग हार्ड, एंड डोंट गो। दिस इज इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।